आयुर्वेदा बिल्कुल क्लियर कहता है कि गर्भ जो है पूरे 9 महीने हेल्दी वे में कंटिन्यू रखने के लिए ज़रूरी होता है 4 फैक्टर्स का ध्यान रखना। वो 4 फैक्टर्स हैं ऋतु, अम्बु, क्षेत्र और बीज। देखिए जो पहला घटक है, पहला फैक्टर है जिसको ऋतु कहते हैं, वो बेसिकली अगर हम लिटरल मीनिंग देखें तो ऋतु मतलब सीजन, टाइम, समय। जबकि फीमेल लाइफ में ऋतु से मतलब होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, एक हेल्दी ओव्यूलेटरी साइकिल। तो इन दोनों का हेल्दी वे में होना बहुत ज़रूरी है। अब जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है अम्बु। यहाँ पे अम्बु का लिटरल मीनिंग होता है, शाब्दिक अर्थ जो उसका कहें तो वो वाटर होता है, पानी। लेकिन आयुर्वेदा में अम्बु का मतलब यहाँ पे लिया गया है रस धातु से। रस धातु यानी कि वो न्यूट्रिशन जो आप अपने डाइट से लेते हैं, अपने भोजन से जो न्यूट्रिशन लेते हैं, जो रस आप ग्रहण करते हैं, यानी कि जो आपकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो प्रचुर मात्रा में होनी चाहिए। जो भी आप खा रहे हैं, आपकी डाइट हेल्दी होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं बीज की। बीज का मतलब हम सब जानते हैं सीड होता है, लेकिन यहाँ पे मतलब है कि अंडे जो एग्स हैं उसकी क्वालिटी अच्छी होनी ज़रूरी है। तो यहाँ पे बात सिर्फ अंडों की नहीं हो रही है, एक्स फीमेल एग्स की नहीं हो रही है, यहाँ पे बात मेल्स की भी हो रही है, यानी स्पर्म अच्छी क्वालिटी के हो, यानी कि ओवरऑल मेल और फीमेल फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो दोनों ही फैक्टर्स में बीज जो तत्व है उसका ठीक ठाक होना, उसका हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों जो चौथा और आखिर का जो फैक्टर है, घटक है, वो है क्षेत्र, यूट्रस, गर्भाशय। अब यूट्रस का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों है? देखिए यही वो एरिया है जहाँ पे भ्रूण जाके इम्प्लांट होता है, भ्रूण जाकर चिपकता है। दूसरा, यही वो जगह है जहाँ पे फीटस जो है पूरे 9 मंथ सबसे ज़्यादा वक्त जहाँ पे गुजारता है। तो ऐसे इस फैक्टर का हेल्दी होना इसलिए और ज़्यादा ज़रूरी है। इन चारों फैक्टर्स के हेल्दी हुए बिना एक हेल्दी प्रेगनेंसी का कंटिन्यू होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। अगर आपको लगता है कि इन चारों फैक्टर में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, डिफेक्ट है, तो आप इजीली आयुर्वेद ट्रीटमेंट ले सकते हैं।